निशा जब अपने मायके से विदा हो रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक नया सपना भी था। एक ऐसा घर जहां उसे बेटी जैसा प्यार मिलेगा, एक ऐसा परिवार जहां उसकी इज्जत होगी और एक ऐसा पति जो उसका साथ देगा। उसके माता पिता ने हमेशा उसे यही सिखाया था कि ससुराल ही उसका असली घर है। इसीलिए वो पूरे मन से उस घर को अपनाने के लिए तैयार थी। शादी के बाद जब वो अपने नए घर पहुंची तो शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। सास ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, ससुर ने आशीर्वाद दिया और पति रोहित ने भी उसका हाथ थामकर उसे भरोसा दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उस दिन निशा को लगा कि सच में उसकी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। सास के व्यवहार में धीरे धीरे कठोरता आने लगी। छोटी छोटी बातों पर ताने देना, हर काम में कमी निकालना और बार बार मायके की तुलना करना, ये सब निशा के लिए नया और दर्द भरा अनुभव था। सुबह से लेकर रात तक वो बिना रुके काम करती, फिर भी उसे कभी सराहना नहीं मिलती। अगर कभी वो थक कर बैठ जाती तो सास तुरंत ताना मारती। हमारे जमाने में बहुएं इतनी नाजुक नहीं होती थी। निशा चुपचाप सब कुछ सुनती रहती, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि बहू का धर्म सहना होता है। रोहित जो शादी से पहले बहुत समझदार और प्यार करने वाला लगता था, अब धीरे धीरे बदलने लगा था। वो अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता था। जब भी निशा उससे अपनी परेशानी बताने की कोशिश करती, वो हमेशा यही कहता, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम एडजस्ट कर लो। ये सुनकर निशा का दिल टूट जाता, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका पति उसका सहारा बनेगा, लेकिन वो भी चुप रहकर उसकी तकलीफ को और बढ़ा रहा था। दिन बीतते गए और निशा का दर्द गहराता गया। अब उसे हर दिन डर लगने लगा था। डर इस बात का कि आज फिर कौन सा ताना सुनने को मिलेगा, कौन सी गलती निकाली जाएगी। वो अपने मायके वालों से भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी। उसकी मुस्कान अब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई थी और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक दिन जब निशा बहुत बीमार थी और उसे तेज बुखार था, तब भी सास ने उसे आराम करने नहीं दिया। उन्होंने साफ कह दिया, बीमारी का बहाना मत बनाओ, चुपचाप काम करो। उस दिन निशा के अंदर कुछ टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि ये घर जिसे उसने अपना समझा था, वो सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने की जगह बनकर रह गया है, जहां उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। उस रात निशा अकेले कमरे में बैठी रो रही थी। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मुझे हमेशा ऐसे ही जीना होगा? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल में एक गहरा दर्द घर कर गया। निशा की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर दिन उसके लिए एक परीक्षा जैसा बन गया था। सुबह होते ही उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता। आज फिर क्या होगा? कौन सी बात पर उसे डांटा जाएगा और कितनी बार उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई जाएगी? वो हर काम पूरे मन से करती, लेकिन फिर भी सास को उसमें कोई न कोई कमी जरूर दिखती। रसोई में खाना बनाते समय अगर नमक थोड़ा कम हो जाता तो उसे पूरे दिन ताने सुनने पड़ते। अगर घर की सफाई में थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो उसे आलसी और निकम्मी कहा जाता। धीरे धीरे निशा को यह समझ आने लगा था कि चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, इस घर में उसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। रोहित का व्यवहार भी अब और ज्यादा दूरी भरा हो गया था। पहले वो कम से कम निशा की बातें सुन लेता था, लेकिन अब उसने जैसे पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था।
वो ऑफिस से आता, खाना खाता और चुपचाप सो जाता। अगर निशा उससे कुछ कहने की कोशिश करती तो वो टाल देता या गुस्सा हो जाता। एक दिन जब निशा ने हिम्मत करके उससे कहा कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है, तो रोहित ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो माँ के हिसाब से चलना होगा, वरना तुम अपने मायके जा सकती हो। ये सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को उसने अपना सहारा माना था, वही आज उसे इस तरह से अकेला छोड़ रहा था। अब निशा के लिए हर दिन सिर्फ सहन करने का नाम बन गया था। वो अपनी तकलीफ को अपने अंदर ही दबाकर जीने लगी थी। लेकिन दर्द जितना दबाया जाता है, उसकी सेहत पर भी इसका असर दिखने लगा था। वो पहले जैसी खुशमिजाज लड़की नहीं रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, चेहरा मुरझा गया था और उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं रहा था। एक दिन सास ने उसे बिना किसी वजह के बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने निशा के मायके वालों को भी अपमानित किया और कहा कि उन्होंने उसे कोई संस्कार नहीं दिए। ये सुनकर निशा का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसने पहली बार जवाब देने की कोशिश की, माँ जी, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, लेकिन कृपया मेरे माता पिता के बारे में कुछ मत कहिए। निशा के इतना कहते ही सास का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने उसे जोर से डांटा और कहा, अब तू हमें सिखाएगी कि क्या बोलना है। उसके बाद उन्होंने रोहित को बुलाया और निशा की शिकायत की। रोहित ने बिना कुछ सोचे समझे निशा को ही गलत ठहरा दिया। उसने निशा पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो घर का माहौल खराब कर रही है। उस दिन निशा ने महसूस किया कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। उस रात निशा बहुत देर तक जागती रही। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वो सच में गलत है? क्या वो इस घर के लायक नहीं है? या फिर ये घर ही उसके लिए सही नहीं है? उसके दिल में एक हलचल सी मच गई थी। अब वो सिर्फ सहन करने के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लगी थी। धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगा था। अब वो हर बात को चुपचाप सहने के बजाय सोचने लगी थी कि आखिर उसकी गलती क्या है। लेकिन ये बदलाव अभी बहुत छोटा था और उसके सामने खड़ी मुश्किलें बहुत बड़ी थी। उसकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां या तो वो पूरी तरह टूट जाती या फिर खुद को संभालने का कोई रास्ता ढूंढती। लेकिन वो रास्ता क्या होगा, ये उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। निशा की चुप्पी अब सिर्फ सहनशीलता नहीं रही थी, बल्कि उसके अंदर उठ रहे तूफान का संकेत बन चुकी थी। वो बाहर से जितनी शांत दिखती, अंदर से उतनी ही बिखर चुकी थी। हर दिन के ताने, अपमान और अकेलापन उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। लेकिन इसी टूटन के बीच उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी भी जन्म ले चुकी थी, अपने अस्तित्व को बचाने की चिंगारी। अब वो हर बात पर खुद को दोष देने के बजाय सोचने लगी थी कि आखिर कब तक वो बिना गलती के सजा भुगतती रहेगी। एक दिन की बात है, जब घर में मेहमान आने वाले थे। सास ने निशा को सुबह से ही काम में लगा दिया। वो बिना रुके खाना बनाने, सफाई करने और सबकी जरूरतों को पूरा करने में लगी रही। लेकिन जब मेहमान आए तो सास ने सबके सामने कहा, आजकल की बहुएं काम तो करती नहीं, बस दिखावा करती हैं। ये सुनकर निशा का दिल जैसे चीर गया। उसने पूरे दिन मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उसे अपमान ही मिला। उस पल उसके अंदर की चुप्पी टूटने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, बल्कि एक सवाल था, क्यों? उस रात निशा ने पहली बार खुद से साफ साफ बात की। उसने आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि वो निशा नहीं रही जो कभी आत्मविश्वास से भरी होती थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूं कि अपने लिए खड़ी भी नहीं हो सकती? यही सवाल उसके अंदर एक नई सोच को जन्म दे रहा था। अगले दिन जब सास ने फिर से उसे बिना वजह
डांटना शुरू किया तो निशा ने इस बार शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, माँ, मैं आपकी हर बात मानती हूँ और पूरे मन से इस घर को संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कृपया मुझे बिना वजह अपमानित मत किया कीजिए। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। निशा की ये बात सुनकर सास कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन फिर उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने इसे अपनी अवहेलना समझा और रोहित से शिकायत कर दी। रोहित ने हमेशा की तरह बिना सच्चाई जाने निशा को ही गलत ठहराया, लेकिन इस बार निशा ने चुप रहने के बजाय अपनी बात रखने की कोशिश की। उसने रोहित से कहा, मैं इस घर को अपना मानकर सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे हर दिन अपमान ही मिलेगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी। निशा की आवाज में दर्द तो था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी थी जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। हालांकि रोहित ने उस समय उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन निशा के अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो हर अपमान को चुपचाप सहने के बजाय अपने मन में उसका जवाब ढूंढने लगी थी। उसने तय कर लिया था कि वो अब खुद को पूरी तरह से खत्म नहीं होने देगी। धीरे धीरे उसने अपने लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपने पुराने शौक को याद किया, अपनी पढ़ाई और अपनी पहचान को याद किया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक बहू नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसकी अपनी इच्छाएं और अधिकार हैं। ये सोच उसके अंदर हिम्मत भरने लगी, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। हर दिन उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सास का व्यवहार और कठोर हो गया था और रोहित की दूरी भी कम नहीं हुई थी। फिर भी निशा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अंदर से मजबूत बनने लगी थी, भले ही बाहर की परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थी। अब उसके सामने एक बड़ा फैसला खड़ा था। क्या वो इसी तरह सहन करती रहेगी या अपने लिए एक नई राह चुनेगी? ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता था। निशा के अंदर जो बदलाव शुरू हुआ था, अब वो धीरे धीरे उसकी पूरी सोच को बदलने लगा था। पहले वो हर बात पर खुद को दोष देती थी, लेकिन अब वो समझने लगी थी कि हर गलती उसकी नहीं होती। उसने अपने अंदर ये ठान लिया था कि वो अब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि इस घर में अपनी बात रखना एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। एक सुबह जब निशा ने सारे काम समय पर पूरे कर दिए थे, तब भी सास ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुमसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। पहले की तरह चुप रहने के बजाय इस बार निशा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे समझाइए, लेकिन बिना वजह मुझे बार बार गलत कहना सही नहीं है। निशा की ये बात सुनकर सास गुस्से से तिलमिला उठी। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि बहू अब जवाब देने लगी है। सास ने तुरंत रोहित को बुलाया और बात को बढ़ा चढ़ाकर उसके सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि निशा अब उन्हें जवाब देती है और घर में अशांति फैला रही है। रोहित, जो पहले से ही निशा की बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, इस बार भी अपनी माँ की बातों में आ गया। उसने बिना कुछ सोचे निशा पर गुस्सा करते हुए कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो शांति से रहो, वरना ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। ये सुनकर निशा का दिल तो दुखा, लेकिन इस बार उसने अपने आंसू नहीं बहाए। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये मेरा भी घर है, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान को खोकर भी नहीं जी सकती। अगर मैं गलत हूं तो मुझे समझाइए, लेकिन अगर मैं सही हूं तो मुझे हर बार चुप रहने के लिए मजबूर मत कीजिए। निशा की आवाज में एक नई ताकत थी जो पहले कभी नहीं थी। उस दिन के बाद घर का माहौल और तनावपूर्ण हो गया।
सास ने निशा से बात करना लगभग बंद कर दिया और हर छोटी बात पर उसे नजरअंदाज करने लगी। रोहित भी अब उससे दूरी बनाए रखने लगा, लेकिन इस बार निशा ने खुद को अकेला महसूस करने के बावजूद टूटने नहीं दिया। उसने अपने अंदर ये विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर वो खुद के लिए नहीं खड़ी होगी तो कोई और भी उसके लिए नहीं खड़ा होगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए। उसने अपने समय का थोड़ा हिस्सा खुद के लिए निकालना शुरू किया। वो किताबें पढ़ने लगी, अपने पुराने दोस्तों से बात करने लगी और अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानने लगी। ये बदलाव भले ही छोटे थे, लेकिन उन्होंने उसे अंदर से मजबूत बना दिया था। एक दिन जब सास ने फिर से उसे अपमानित करने की कोशिश की, तो निशा ने बिना गुस्से के लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी। उसने कहा, मैं इस घर की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ, लेकिन मुझे भी सम्मान चाहिए। अगर मुझे सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ये सुनकर सास कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि उन्होंने पहली बार निशा को इस तरह आत्मविश्वास से बोलते हुए देखा था। हालांकि परिस्थितियां अभी भी पूरी तरह नहीं बदली थी, लेकिन एक बदलाव जरूर आया था। अब निशा खुद को कमजोर नहीं समझती थी। उसने अपने अंदर ये विश्वास जगा लिया था कि वो अपनी जिंदगी को बदल सकती है अगर वो हिम्मत ना छोड़े। लेकिन इस लड़ाई का असली इम्तिहान अभी बाकी था। आगे जो होने वाला था वो निशा की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। या तो वो जीत जाएगी या फिर उसे एक और बड़ा झटका सहना पड़ेगा। निशा पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। उसके अंदर जो डर और चुप्पी थी, अब वो धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल चुकी थी। लेकिन उसके इस बदलाव को सास और रोहित दोनों ही स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि निशा अब उनके नियंत्रण से बाहर जा रही है। इसी वजह से घर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती जो निशा को फिर से परखने की कोशिश करती। एक दिन सास ने घर के कुछ रिश्तेदारों को बुलाया। निशा सुबह से ही तैयारी में लगी रही। खाना बनाना, घर सजाना, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना। उसने हर काम पूरी मेहनत और लगन से किया। लेकिन जब सभी लोग आए तो सास ने फिर वही पुराना खेल खेला। उन्होंने सबके सामने निशा को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, आजकल की बहुएं बस दिखावे के लिए काम करती हैं, असल में इन्हें कुछ आता जाता नहीं। ये सुनकर सभी रिश्तेदार निशा को अजीब नजरों से देखने लगे। इस बार निशा के लिए ये सहना बहुत मुश्किल हो गया। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और सबके सामने ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे अकेले में समझा सकती हैं, लेकिन सबके सामने मुझे अपमानित करना सही नहीं है। मैंने पूरे मन से इस घर के लिए काम किया है और मुझे लगता है कि मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। निशा की ये बात सुनकर पूरा माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह सबके सामने अपनी बात रखेगी। सास को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इसे अपनी बेइज्जती समझा और तुरंत रोहित को बुलाकर कहा कि निशा अब हद पार कर रही है। रोहित गुस्से में आ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे निशा को डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं। तुमने आज मेरी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। निशा ने पहली बार बिना डरे रोहित की आंखों में देखा और कहा, मैंने किसी की इज्जत नहीं छीनी, मैंने सिर्फ अपने सम्मान की बात की है। अगर अपने लिए बोलना गलत है तो फिर मैं हर दिन गलत ही रहूंगी। ये सुनकर रोहित कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं दे रहा था कि निशा सही है। उसने गुस्से में आकर निशा से कहा, अगर तुम्हें इस घर के नियम पसंद नहीं है तो तुम यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं हो। ये वही बात थी जो वो पहले भी कई बार कह चुका था, लेकिन इस बार इसका असर
अलग था। निशा ने उस पल एक बड़ा फैसला लिया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने इसे अपना घर माना था। लेकिन अगर यहाँ मुझे सिर्फ अपमान और ताने ही मिलेंगे तो शायद मुझे अपने लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। उसकी आवाज में दर्द तो था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी थी जो पहले कभी नहीं थी। उस रात निशा ने बहुत सोच विचार किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा, अपने सपनों के बारे में, अपने आत्मसम्मान के बारे में और अपने भविष्य के बारे में। उसने महसूस किया कि अगर वो आज भी चुप रही तो वो हमेशा के लिए अपनी पहचान खो देगी। लेकिन अगर वो आज अपने लिए खड़ी हो जाती है तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। अगली सुबह जब घर में सब सामान्य था, निशा ने एक शांत लेकिन मजबूत कदम उठाया। उसने अपने कुछ जरूरी सामान को समेटा और बिना किसी शोर शराबे के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका मन साफ था। वो जानती थी कि ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। जब सास और रोहित को इसका पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि निशा ऐसा कदम उठा सकती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। निशा ने दरवाजे के बाहर कदम रख दिया था, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां उसे अपनी पहचान खुद बनानी थी। निशा ने जब उस घर की दहलीज पार की तो उसके कदम भारी जरूर थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति भी थी। पहली बार उसने अपने लिए कोई फैसला लिया था। बाहर की दुनिया उसके लिए नहीं थी, अनजानी थी, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय अपने आत्मसम्मान के, जिसे वो अब हर हाल में बचाना चाहती थी। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। निशा अपने मायके पहुंची, लेकिन उसने वहां भी ज्यादा दिन रुकने का निर्णय नहीं लिया। वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने सिर्फ उन्हें इतना बताया कि वो कुछ समय के लिए खुद को समझना चाहती है। उसके माता पिता उसकी हालत समझ तो रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे उसकी आंखों में पहली बार आत्मसम्मान की चमक देख रहे थे। निशा ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। वहां ना कोई सास थी, ना कोई ताने देने वाला, लेकिन एक नया संघर्ष जरूर था, अपनी जिंदगी को खुद संभालने का संघर्ष। उसने नौकरी की तलाश शुरू की। शुरू में उसे कई जगहों पर मना कर दिया गया, क्योंकि उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। हर बार जब उसे नकारा जाता तो उसका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाता, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार उसे एक छोटे से ऑफिस में काम मिल गया। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि अपनी पहचान बनाने की शुरुआत थी। वो पूरे मन से काम करने लगी, धीरे धीरे अपने काम में कुशलता हासिल कर ली। ऑफिस में लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत को पहचाना जा रहा है। इधर ससुराल में हालात बदलने लगे थे। निशा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह बिखर गई थी। सास को एहसास होने लगा था कि जिस बहू को वे हर दिन ताने देती थी, वही इस घर को संभाल रही थी। रोहित भी अब अकेलापन महसूस करने लगा था। उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि उसने अपनी पत्नी के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। एक दिन रोहित ने निशा से संपर्क करने की कोशिश की। उसने फोन किया, लेकिन निशा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो अब पहले जैसी नहीं थी, जो हर बार उसकी बात पर तुरंत झुक जाए। उसने कुछ समय बाद ही उससे बात की। रोहित की आवाज में इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि पछतावा था। उसने कहा, निशा, मैंने बहुत गलत किया है। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। क्या तुम वापस आ सकती हो? निशा ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन इस बार उसने बिना सोचे समझे कोई जवाब नहीं दिया। उसने शांत स्वर में कहा, वापस आना इतना आसान नहीं होता है रोहित। जिस आत्मसम्मान को मैं बहुत मुश्किल से बचा कर लाई हूं,
उसे फिर से खोने का जोखिम मैं नहीं उठा सकती। ये सुनकर रोहित चुप हो गया, क्योंकि उसे पहली बार अपनी गलती की गहराई का एहसास हुआ। निशा अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। उसने अपने जीवन में एक नई दिशा पाली थी। वो अब किसी पर निर्भर नहीं थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक सवाल अभी भी था। क्या उसका परिवार कभी उसे समझ पाएगा? क्या उसके रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे, या फिर ये दूरी हमेशा के लिए बन जाएगी? ये सवाल अभी अधूरा था और इसका जवाब समय के पास था। निशा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब वही डरी सहमी लड़की नहीं थी जो हर बात पर चुप हो जाती। उसने अपने आत्मसम्मान को पहचान लिया था और उसे बचाना भी सीख लिया था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे ऑफिस में एक नई पहचान दिला दी थी। लोग अब उसकी इज्जत करते थे, उसकी राय को महत्व देते थे। ये वही सम्मान था जिसकी उसे तलाश थी। इधर रोहित और उसकी माँ के लिए समय जैसे एक आईना बन गया था। निशा के जाने के बाद उन्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि उन्होंने क्या खो दिया है। घर अब वैसा नहीं रहा था, ना वो सुकून था ना वो व्यवस्था। हर चीज अधूरी लगने लगी थी। सास जो हमेशा निशा में कमियां निकालती थी, अब हर काम में उसकी कमी महसूस करने लगी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू के साथ बहुत अन्याय किया है। एक दिन रोहित अपनी माँ के साथ निशा से मिलने गया। ये पहली बार था जब वे दोनों उसके सामने खड़े थे, बिना अहंकार के, बिना किसी आरोप के। रोहित की आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था और सास के चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी जो हमेशा रहती थी। रोहित ने धीरे से कहा, निशा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारी कद्र नहीं की, तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। सास ने भी कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। निशा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसके दिल में पुराने जख्म अभी भी थे, लेकिन अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, माफ करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन सब कुछ भूल जाना आसान नहीं है। मैंने जो सहा है वो सिर्फ शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर निशा ने आगे कहा, रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए सम्मान और समझ जरूरी होती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम फिर से एक परिवार बने, तो सबसे पहले आपको मुझे एक इंसान की तरह स्वीकार करना होगा, ना कि सिर्फ एक बहू की तरह। रोहित और उसकी माँ ने उसकी बात को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उन्हें समझ आ चुका था कि अब निशा पहले वाली नहीं रही और अगर उन्हें वापस पाना है तो उन्हें खुद को बदलना होगा। निशा ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। उसने उन्हें समय दिया, खुद को साबित करने का समय। उसने साफ कहा कि वो अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। अगर उसे वापस जाना होगा तो सिर्फ एक सम्मानजनक रिश्ते में, जहां उसकी बात सुनी जाए, उसकी भावनाओं की कद्र हो। कुछ महीनों बाद जब निशा ने देखा कि रोहित और उसकी माँ सच में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने एक नया फैसला लिया। उसने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का निर्णय किया, लेकिन इस बार शर्तों के साथ, सम्मान, समझ और बराबरी के साथ। जब निशा वापस उस घर में आई तो वो एक नई पहचान के साथ आई थी, एक ऐसी औरत के रूप में जो खुद की कीमत जानती है। अब वो सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि उस घर की एक सम्मानित सदस्य थी, जिसकी आवाज सुनी जाती थी। घर का माहौल भी बदल चुका था। सास अब उसे ताने नहीं देती थी, बल्कि उसकी मदद करती थी। रोहित भी अब उसकी हर बात को समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे वो घर फिर से बसने लगा, लेकिन इस बार एक नई नींव पर, जिसमें सबसे मजबूत ईंट थी सम्मान। निशा जब अपने ससुराल वापस लौट आई थी तो बाहर से सब कुछ ठीक लगने लगा था, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ जख्म अभी भी पूरी तरह भरे नहीं थे। वो अब मजबूत थी, आत्मनिर्भर थी,
लेकिन अतीत की कुछ यादें ऐसी थी जो कभी कभी उसे अंदर से हिला देती थी। वो कोशिश करती थी कि सब कुछ सामान्य रहे, लेकिन रात के सन्नाटे में उसका दिल अक्सर उन पुराने दिनों की पीड़ा को फिर से महसूस करने लगता। एक दिन निशा अपनी माँ से मिलने मायके गई। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, अब तो सब ठीक है ना? निशा ने रोते हुए कहा, माँ सब ठीक है, लेकिन जो मैंने सहा वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मैं हर दिन मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मैं अभी भी टूट जाती हूँ। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा जब तू ससुराल में दुख सह रही थी तब हम भी हर दिन मर रहे थे। तूने हमें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन माँ का दिल सब समझ जाता है। हम तेरी आवाज में दर्द महसूस करते थे, लेकिन मजबूर थे, क्योंकि हमें लगा तू खुद ही सब संभाल लेगी। निशा ने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि उसके माता पिता भी उसी दर्द को अपने अंदर जी रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ आपने मुझे रोका क्यों नहीं? आपने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? उसकी माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि हम चाहते थे कि तू कमजोर बनकर नहीं बल्कि मजबूत बनकर वापस आए। अगर हम तुझे उस समय अपने पास बुला लेते तो शायद तू कभी अपने लिए खड़ी होना नहीं सीख पाती। बेटा जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये सुनकर निशा के दिल में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसे पहली बार समझ आया कि उसका संघर्ष सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए एक सीख बन गया था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ अब मैं कभी चुप नहीं रहूंगी, मैं हमेशा अपने सम्मान के लिए खड़ी रहूंगी। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, यही तो मैं देखना चाहती थी मेरी बेटी, अब सच में बड़ी हो गई है। उस दिन निशा जब वापस अपने ससुराल लौटी तो उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी औरतों के लिए जी रही थी जो अपने दर्द को चुपचाप सहती रहती हैं। उसके अंदर अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक विश्वास था कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सकती है, और यही विश्वास उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। यहीं से हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।